नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन दरअसल झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट लेकर शानदार जीत हासिल की है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले हैं। वहीं सीपी राधाकृष्णन को लगभग 2/3 वोट मिले हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत थी, जबकि 782 सांसदों में कुल 767 सांसदों ने वोट डाले थे। 15 वोट अमान्य करार दिए गए, जबकि 752 वोट वैध घोषित हुए। वहीं एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन था। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन से आंकड़ा 438 हो गया। वहीं विपक्ष के 14 सांसदों की वोट क्रॉस वोटिंग से सीपी राधाकृष्णन को 4 से 52 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन 2004-07 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में जन्मे सीपी राधाकृष्णन 17 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वहीं साल 2023 में केंद्र सरकार ने उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था। कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के उपराष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने जीत की है, 452 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि आपको बता दें बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ऐसे में एनडीए की एक बड़ी जीत, हम कह सकते हैं कि बड़ी जीत मिली है एनडीए को। तो सीपी राधाकृष्णन आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बने हैं। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से एनडीए को एक बार फिर से बड़ी जीत मिली है, राधाकृष्णन 452 वोटों के साथ विजय हुए हैं, वहीं 300 वोट जो है सुदर्शन रेड्डी को जिस तरीके से मिला है, एक बड़ी जीत कह सकते हैं हम एनडीए को, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग भी मिली है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि कह सकते हैं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, इसमें प्रतिस्पर्धा बड़े ही टक्कर वाली थी, क्योंकि एक ओर सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी ओर बी सुदर्शन रेड्डी, दोनों ही ऐसे नेता और ऐसे अधिकारी रहे हैं पार्टी की ओर से जो कि अपने आप में एक काफी नाम रखने वाले हैं। और ऐसे में उपराष्ट्रपति के दावेदारी में सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। तो ये जीत सिर्फ सीपी राधाकृष्णन की नहीं बल्कि एनडीए की जीत मानी जा रही है। और पूरा एनडीए महागठबंधन कह सकते हैं, एनडीए का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से इस जीत को लेकर के जीत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें इस सांसद के चुनाव में 767 लोगों ने, कह सकते हैं 767 सांसदों ने वोट किया था, जिसमें से 452 वोट कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट ही प्राप्त हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि कुल जो मतदान की संख्या थी वो करीब 781 थी और उसमें से 13 सांसद जो हैं वो गैर हाजिर रहे, यानी उनका वोट नहीं पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सीपी राधाकृष्णन को एक बड़ी जीत मिली है और एनडीए इसे अपनी जीत के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्र की जीत बता रहा है। तो सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एनडीए की जीत, जो प्रचंड जीत जो हासिल हुई है उपराष्ट्रपति के तौर पर, 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर अब सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे और उपराष्ट्रपति के पद पर वो विराजमान होंगे। लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण और विशेष बात यह भी है अनिकेत कि झारखंड की मिट्टी में वो ताकत है जो कि यहां से निकलकर नेता अगर जाते हैं तो वो सीधे देश के कह सकते हैं कि चोटी पर बैठते हैं। हम बात करेंगे झारखंड राज्य में राज्यपाल के तौर पर, गवर्नर के तौर पर यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर अपना योगदान दे चुकी हैं और वो भी जाकर राष्ट्रपति के पद पर अगर विराजमान है, तो अब उपराष्ट्रपति के पद पर सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि राधाकृष्णन भी झारखंड के गवर्नर के तौर पर यहाँ उन्होंने योगदान दिया है। और सिर्फ राधाकृष्णन ही नहीं बल्कि वेंकट रमन भी राज्यपाल के तौर पर ये रह चुके हैं और खास तौर पर उपराष्ट्रपति के तौर पर भी ये अपनी ड्यूटी कर चुके हैं और अपना योगदान दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए की जीत के साथ सीपी राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे और इसके लिए माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से कि अब शपथ लिया जाएगा। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से जो प्रचंड जीत मिली है, 392 वोटों की जरूरत थी
किसी भी को जीतने में, लेकिन यहां पर 452 वोट मिले हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग का जो है दावा किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। एक प्रचंड जीत के साथ साथ ये कह सकते हैं कि विपक्ष के सांसदों ने भी वोट किया है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के सांसदों ने भी वोट किया है। इससे यही साबित होता है कि करीब 14 से के आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन करते नजर आए। खास तौर पर 300 कुछ के जरूरत थी, लेकिन 452 वोट अगर मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस वोटिंग भी जरूर हुई है, क्योंकि अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग भी, माना जा सकता है कि कई लोग होंगे जो कि इसमें सीपी राधाकृष्णन को, एनडीए को वोट करते हुए नजर आए। तो सीधे तौर पर जो संसद भवन में जो मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई जब सुबह 10 बजे से, तो 12 बजे के आसपास ही ये प्रतीत हो रहा था कि सीपी राधाकृष्णन का पल्ला भारी नजर आ रहा है। और करीब 5 बजे तक जब मतदान की प्रक्रिया चली, इसके बाद जब एक तरह से घोषणा हुई, जब सीधे तौर पर तमाम चीजें सामने आई, तो क्लियर हो गया कि सीपी राधाकृष्णन अब 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर, देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे। और इसकी घोषणा के साथ साथ अब पूरे एनडीए में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल नजर आ रहा है। झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड में भी उन्होंने एक तरह से गवर्नर का योगदान दे चुके हैं सीपी राधाकृष्णन, और इसे लेकर के झारखंड प्रदेश भाजपा भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और साथ साथ झारखंड प्रदेश के भी कई नेता हैं जो बड़े कह सकते हैं बड़े चेहरे हैं, वो भी जाकर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर रहे हैं, उनको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पद पर आने को लेकर के एक तरह से अपने कह सकते हैं कि अपना एक तरह से विचार वहां पर दे रहे हैं और साथ साथ उनको बधाई भी दे रहे हैं। तो 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर आना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बड़ी और प्रचंड जीत मानी जा सकती है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर यह सिर्फ सीपी राधाकृष्णन की जीत नहीं है बल्कि पूरे एनडीए की जीत है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है, यानी कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं है, पूरे एनडीए की है और जश्न का माहौल जो है एनडीए में देखने को मिल रहा है इस जीत के बाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।